आप उस वक्त अच्छे खासे बॉडी बिल्डर थे, मगर आपके अंदर एक्टिंग का इतना क्रेज़ था कि एक थिएटर ड्रामे में सागर सिद्दीकी साहब के कैरेक्टर के लिए आपने अपने आप को बीमार कर लिया था। क्या ये बात सच है? असल में बात ये है कि ये अरसा कोई 35 साल पहले की बात है। उस वक्त मैं वो जो छोटी छोटी स्टेज होती हैं ना, ये उस वक्त मैं उन स्टेजों में काम करता था, तो बड़ा शौक़ था कि यार मैं किसी को कुछ अपना आप दिखाऊं। उस वक्त अलहमरा बहुत अरूज पर था, बड़े बड़े लोग थे जिसमें मसूद अख्तर साहब, हमारे कवि साहब और आबद कश्मीरी साहब। आबद कश्मीरी साहब, मैं उनको दावत देने के लिए गया तो मैंने कहा जी आप हमारा स्टेज भी देखने के लिए आए, आप तो बहुत बड़े लोग हैं। वो देखने के लिए आ गए तो उन्होंने पूछा कि यार ये इस ड्रामे का नाम क्या है? तो मैंने अर्ज़ किया जी इस ड्रामे का नाम है सागर सिद्दीकी। तो उसने कहा ये रोल कौन कर रहा है? तो उस वक्त मैंने, ये 82 की बात है, मैं उस वक्त मिस्टर लाहौर की तैयारी में था, अभी मिस्टर लाहौर मैंने किया नहीं था। अच्छा। तो मैंने बड़े फ़ख्र से ये कहा कि यार सागर सिद्दीकी का रोल मैं कर रहा हूँ। तो वो सब एक बार एक हंसी आई, यानी कि जैसे मेरा एक तमक्चर नहीं उड़ा गया, मजाक उड़ा गया कि भी आप जानते हैं कि सागर सिद्दीकी है क्या थे? हाँ। मैंने कहा जी मैंने देखा हुआ, ये उनकी तस्वीर है, ये पतले से हैं और बिल्कुल जैसे जिन्होंने पंजाबी च काना नहीं कहते। हाँ। उन्होंने तमक्चर सा मेरा उड़ाया कि यार सागर सिद्दीकी और ये मिस्टर लाहौर, ये कहते। मैंने कहा जी आप हमें टाइम दें, वक्त दें आप। उन्होंने हमें 15 दिन दे दिए। आप यकीन कीजिए वो 15 दिन ऐसे मुश्किल से गुजरे उनकी आमद की खुशी के लिए कि हमारे का एक बड़े स्टार हमें देखने के लिए आ रहे हैं। आखिर वो वक्त आ गया, लेकिन जब मैं आया स्टेज पर, लेकिन एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी आर्टिस्ट है दुनिया में नाम पैदा करने के लिए आर्टिस्ट को पहले मरना पड़ता है, फिर जाकर नाम उजागर होता है। क्या बात, बहुत अच्छे, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। वो हज़रत सुल्तान आरिफीन फरमाते हैं कि मैं कुर्बान उना थी बाहु कब्र जिना दी जीवे हूँ। इंसान मरने से पहले मरता है, फिर जाकर कब्र पर कहीं जाकर दिया जलता है। तो मैंने अपने आप को जब देखा ना, उन्होंने मुझे ये ताना दिया कि यार कहाँ सागर सिद्दीकी और ये कहाँ मिस्टर लाहौर। मेरे एक दोस्त थे डॉक्टर MBBS डॉक्टर शराफत साहब, मैं उनके पास गया। मैंने कहा जी ये एक चैलेंज है बहुत बड़ा, हूँ तो मैं एक छोटा सा आर्टिस्ट, अपने आप को जाहिर करता हूँ, लेकिन लोग मुझे मानते नहीं हैं, मैं ये बनना चाह रहा हूँ। उन्होंने मुझे एक ऐसी दवाइयाँ दे दी, ऐसे कैप्सूल दे दिए, मैंने खाने शुरू कर दिए, जिससे मैंने अपने आप के वजूद का जितना भी पानी था, अब ये समझ लीजिए मैंने वो निकाल दिया। और जब मैं सागर सिद्दीकी के रूम में आया, पर्दा खुला तो एक तरफ सागर सिद्दीकी की तस्वीर थी, दूसरी तरफ शफकत चीमे की एंट्री हुई। तो जो सामने लोग बैठे हुए थे वो ये नहीं पहचान सके कि ये वही शफकत चीमा है या सागर सिद्दीकी है। लेकिन उस दिन के बाद मैं 4 महीने तक बीमार रहा। अपने आप को, रोल को एक बका की ज़िंदगी देने के लिए आर्टिस्ट को यहाँ करना पड़ता है कि अपने आप की जान भी जो है ना वो भी कुर्बान। तो आपकी बॉडी तो बिल्कुल डिहाइड्रेट हो गई। बिल्कुल, कहाँ सागर सिद्दीकी और कहाँ ये मेरी ज़िंदगी का पहला मार्का था। और जब मिस्टर लाहौर की तैयारी कर रहे होंगे उस वक्त तो बीफ खाना पड़ता होगा, प्रोटीन खाना पड़ता होगा, बहुत कुछ ही। मैं उस वक्त, आज मैं अपने दोस्तों को जब बताता हूँ ना कि यार मैंने मिस्टर लाहौर किया, तो मैं 1300 बैठक लगाता था। ओए होए 1300। मैंने कहा नहीं यार, तो असल में आप मेरी बात समझते नहीं, इश्क ते पानी है अपने राह पे ही कट लेंदे ने। ये तो शुक्र है किसी ने शेर का रोल ऑफर नहीं कर दिता। क्यों, क्या होता? तो इन्होंने 1.5 महीना कच्चा गोश्त ही खाते रहना सी। असल में इन्होंने पता नहीं है, जो फर्स्ट फिल्म मेरी आई थी ना, उस फिल्म का नाम था जंगल किंग। जब मैं स्क्रीन पर आया, जब कैमरे के सामने, तो मैं शेर से ही लड़ा था। चाहे वो लकीरानी सर्कस वालों का शेर था, शेर शेर ही होता है। चीमा साहब शेर शेर ही ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਲੈਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲੜਾਣ ਦੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋ ਪਰੌਠਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਸਾਲਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋ ਫਰੂਟ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹੋਟਲ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥੜੇ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਲਨ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਧੀ ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। असल में बात ये है कि जिस शफकत चीमे को आप स्क्रीन पर देखते हैं ना, वो शफकत चीमा कुछ और है, ये अंदर से कुछ और है। वालदैन की जो शफकत होती है ना, वो इंसान को अपना एक रंग देती है। मैं वालदैन की तरफ से मुझे ये शर्फ है
कि मैं कुरान मजीद का हाफिज़ हूँ और कुरान का मैं कारी हूँ। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तो मेरे वालिद साहब खतीब थे, उन्होंने मुझे एक शर्त पर सिर्फ मुझे इजाज़त दी थी। तो शर्त ये है कि ये वादा करो मेरे साथ कि जितनी देर तक तुम फिल्म इंडस्ट्री में काम करोगे मेरी सफ़ेद दाढ़ी को तुम दाग नहीं लगने दो। माशाल्लाह। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है। आयशा नूर, क्या बचपन से ही शौक था आपको कि आपने मीडिया में आना है? नहीं, बचपन से मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था। मैंने कभी बल्कि ये भी नहीं सोचा था कि मैं किसी भी टाइप की जॉब भी करूँगी। मुझे कभी मतलब था ही नहीं कि, और मैं सोचती थी जो जॉब करती हैं पता नहीं कैसे रहती हैं, किस तरह का लाइफस्टाइल होगा उनका। एक जो फैंटेसी सी होती है वो मुझे उस तरह का लगता था कि बहुत डिफ़िकल्ट है जॉब करना और उस लाइफस्टाइल को लेकर चलना। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जॉब भी करूँगी, और ख़ास तौर पे मीडिया की। और ख़ास तौर पे मीडिया की। मैंने अपने बैचलर्स के एग्ज़ाम दिए थे और उसके बाद फिर मैं फ्री थी। तो एक दिन एक चैनल आ रहा था, उस पर टिकर्स चल रहे थे कि एंकर की ज़रूरत है। मुझे तब कुछ भी मीडिया का आइडिया नहीं था कि मतलब एंकर्स का क्या काम होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मैं वैसे ही चली गई और उन्होंने मुझे सेलेक्ट भी कर लिया। हालांकि मेरा शायद उर्दू एक्सेंट भी उस वक्त इतना अच्छा नहीं था। बहरहाल ये था कि उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको सिखाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। फिर उन्होंने सिखाया और उसके बाद बस सिलसिला चल पड़ा। घर वालों की सपोर्ट रही आपके साथ? आधों की सपोर्ट थी और आधे जो थे वो थोड़े नाराज़ हो गए कि नहीं करना, और वो भी मीडिया की जॉब। मैंने कहा अच्छा ये तो न्यूज़ की है, ऐसा मैंने कोई एक्टिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि मेरे घर में कॉन्सेप्ट था कि शायद मीडिया में एक ही चीज़ है एक्टिंग करना। तो वो फिर उसके बाद मैंने फिर भी अपने कंटिन्यू रखा। और उसके बाद जब एक इस्टेब्लिश हो गई जॉब, एक पोजीशन भी हो गई और एक रिप्यूट भी इस्टेब्लिश होती है आपकी, तो उसके बाद फिर जो बाकी आधे नाराज थे वो भी ठीक हो गए। क्या बात है। बल्कि वो कहने लग गए नहीं बड़ी सियानी हो गई है, मुल्क जो कोई सिचुएशन हो गई इन्हें सब तो पहले पता लग जाए। अच्छा वैसे मजे की बात है, मेरे खानदान वालों को लगता है कि सबसे अच्छी एंकर मैं हूँ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? नहीं वो मैं नहीं पढ़ सकती। ਗਾ ਕੇ ਹੈ ਹੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ क्योंकि- ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ। आज बड़ा रश था, अरे धरना चढ़ा हुआ था, अरे शहर भी लॉकडाउन था, तकरीरें हो रही थी, टायर भी जल रहे थे, एक तरफ से आया जुलूस, बाबा 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 बाबा, उसके बाद हुआ पथराव, बड़ी मुश्किल से लोगों ने जान बचाई। अभी मिलते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। अच्छा ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ये होता है कि जब न्यूज़ में ब्रेक होती है तो हम लोग गुनगुना रहे होते हैं। ਬਾਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਬਾਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਇੰਜ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ फौतगी हो। मौजूद नाजरीन दिल थाम के बैठ जाइए, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान मैच जीत गया। लो ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। दिल तो नहीं चाह रहा कि ऐसी खबर आपको सुनाई जाए, लेकिन फिर भी मजबूरी है, बताना पड़ता है, अवेयरनेस देनी पड़ती है। तीसरी मंजिल से एक बिल्ली, एक मासूम जानवर जिसके अभी चाव भी पूरे नहीं किए गए, अभी उसके गले में कोई पटा भी नहीं डाला गया, तीसरी मंजिल से वो गिरी और अपने पंजों के बल आके रुकी और साथ वाली गली में घुस गई। और मजे की बात है कि अभी तक वहां 2211 वाले नहीं पहुंच पाए। कैमरामैन कहां गया? ओ कैमरामैन रफीक के साथ सदीक, अल्लाह हाफिज।